4 जून से आप लोगों का जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है। तो बहुत लोग अभी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत कोई अपने प्रिपरेशन में लग गए होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन जो लोग भी जेई एडवांस का तैयारी कर रहे होंगे उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहा होगा कि कितना मार्क्स चाहिए कि उससे मेरे को 2000 या 3000 या 4000 रैंक मिल जाए, कितना मार्क्स आना चाहिए कि हम आसानी से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस मार्क्स पे कितना रैंक मिल सकता है जेई एडवांस में। तो अगर हम बात करें रैंक 1 की, तो 87 और 90% के बीच में जो भी स्टूडेंट मार्क्स लाते हैं उनको रैंक 1 मिलता है। जो रैंक 1 गया है पिछले 2-3 साल में वो 87 और 90% के बीच में, जिनका भी 87 और 90% के बीच में आया है वो रैंक 1 गया। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको 500 रैंक के बीच में लाना है या पहले 100 रैंक के बीच में लाना है, तो 100 रैंक लाने के लिए आपको 65% करना पड़ेगा। अगर आप जेई एडवांस में 65% प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो आपका रैंक 2 डिजिट में आ जाएगा। याद रखें, 2 डिजिट में 65 से 70% प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 डिजिट में आपका रैंक आ जाएगा, मतलब अंडर 100 रैंक आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि 500 के रेंज में रैंक लाने के लिए क्या मार्क्स चाहिए, क्या परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन हमको सॉल्व करना चाहिए, तो अगर आप 53 से 55% क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 53 से 55% क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपका जो रैंक है वो आपका 500 के रेंज में आ जाएगा। याद रखें, 500 के रेंज में। अगर आप 45 से 47% क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका रैंक 1000 के राउंड में आ जाएगा, 1000 के राउंड में। अब अगर आप 30% प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपका रैंक 5000 के राउंड में आएगा। और ये एक ऐसा रैंक है जहां तक आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अच्छा कॉलेज, जेई का तो सारा कॉलेज अच्छा है, लेकिन आप मनचाहा ब्रांच भी आपको मिल सकता है। याद रखें, 5000 रैंक तक अच्छा, बहुत बेहतरीन है। आईआईटी का टैग किसी भी एनआईटीज के मुकाबले बहुत ही बेहतर होता है। तो आपका 30% जो मार्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% अगर आप लाते हैं तो आपका जो रैंक होगा वो 5000 के अराउंड होगा जेई में। उस केस में आपको किसी अच्छे जेई कॉलेज में अच्छा ब्रांच तक मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 9000 रैंक के लिए क्या मार्क्स चाहिए, तो 9000 रैंक के लिए आपको 26% मतलब 24 से 26% के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 24 से 26% के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका रैंक जो है वो 9000 के आसपास आएगा। अब अगर हम बात करें 12000 तक, क्योंकि जेई में बहुत सारे अभी जेई कॉलेजेस बढ़ गए हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ चुके हैं। अगर हम 12000 की बात करें जो कि लास्ट, मतलब वहां तक आप एडमिशन ले सकते हैं, तो 12000 लाने के लिए आपको जो रैंक होना चाहिए, मतलब जो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 20 से 22%। अगर आप 20 से 22% क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं तो आपका रैंक 12000 के अराउंड आ जाएगा। तो ये था आपका परसेंटेज के बेसिस पे क्या आपको अप्रॉक्स रैंक मिल सकता है, ये था जो कि आपको हम यहाँ पे इस वीडियो में बताएं। 30% जो है, जो लोग नॉर्मली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, बहुत एकदम ताबड़तोड़ जिनका प्रिपरेशन नहीं है, वो 30% के लिए फोकस कर सकते हैं। याद रखें, और 30% लाने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब कुछ अगर आप स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आप 30% मार्क्स ला सकते हैं। याद रखें, आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखें, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 30% मार्क्स लाने के लिए हमको कौन कौन से टॉपिक को करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर को करना चाहिए, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एडवांस से सारा क्वेश्चन बहुत टफ ही आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं और जिससे आप 30% मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। और अगर आप 30% मार्क्स अचीव कर लेंगे तो आपका रैंक आराम से 5000 के आसपास आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।